Hello, my viewers. So today I'm going to discuss this question from J Advanced 2010. तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ग्रेविटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको डिस्कस करते हैं आज और देखते हैं हम इसको कितना इजीली कर सकते हैं। The question is saying a thin uniform angular disk of mass m has outer radius 4r, inner radius 3r. The work required to take a unit mass from point P on its axis to infinity, मतलब इस पॉइंट पे एक यूनिट मास रखा हुआ है, इसको यहां से उठा के इन्फिनिटी पे ले आना है बहुत दूर। तो कितना काम करना पड़ेगा हमको। और ये डिस्क एक एनुलर डिस्क है। एनुलर मतलब होता है कि अंदर से खाली और यहाँ भरा हुआ मैटर। जब वो डायग्राम देखिए मतलब ये जगह खाली है, सिर्फ बाहर मैटर भरा हुआ है इसके। तो हमें कितना काम करना पड़ेगा, तो पहले देखते हैं वर्क डन होता क्या एक्चुअली। सो वर्क डन इज समथिंग चेंज इन इट्स एनर्जी, कि उसकी एनर्जी में क्या चेंज आया, मतलब उसकी एनर्जी फाइनली कितनी थी और शुरुआत में कितनी है ना। तो अगर बात करोगे इन्फिनिटी जब पहुंच गया तो फाइनल एनर्जी उसकी जीरो हो गई, बिकॉज वो अब किसी से बाउंड नहीं है, किसी की फील्ड में नहीं है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। और काइनेटिक तो जीरो माननी पड़ेगी, बिकॉज हमको इतना काम करना है कि जस्ट वहां पहुंच जाए वो, है ना। तो उसकी फाइनल जीरो मानेंगे हम लोग कि चला गया छोड़ के इसकी फील्ड को, इस डेस्क की। तो उसके कुछ भी वहां एनर्जी नहीं है, तो दिस फाइनल एनर्जी जीरो, दैट इज इक्वल टू माइनस ई इनिशियल आ गया। अब इनिशियल एनर्जी है कौन सी, यहाँ तो आराम से रखा हुआ है, रेस्ट पे रखा हुआ है। तो काइनेटिक तो कुछ होगा नहीं, मतलब सारी जो इनिशियल एनर्जी होगी वो सारी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। और पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो होती है मास इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी इज मास इनटू उस पॉइंट पे पोटेंशियल। तो कुल मिला के हमको इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल निकालते पुट करेंगे, काम खत्म। ठीक। पोटेंशियल निकालेंगे कैसे, ये भी एक टास्क है। तो ये एक, ना ये रिंग है डिस्क, ना ये डिस्क है, कुछ बीच की फिगर है। तो हम हमको इसके लिए रिंग का पता होना चाहिए कि रिंग का कितना होता है। अगर कोई रिंग है और उसका कुछ रेडियस कुछ हम आर मान लें और इसको एक्स मान लें, तो रिंग के एक्सिस पे पोटेंशियल पता हो कितना होता है, इट इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एट एक्सिस ऑफ द रिंग, तो हमको ये पता होता है। तो अगर मैं ये इसमें से इस जो फिगर आपको गिवन है, इसमें अगर मैं एक रिंग को एलिमेंट मान लूं, लेट सपोज, क्योंकि हम बेसिकली डस्ट का भी पोटेंशियल ड्राइव ऐसे करते हैं कि एक रिंग को मानते हैं एलिमेंट। तो अगर मैं इसमें एक रिंग एलिमेंट मान लूं जिसका रेडियस कुछ मैं आर मान लेता हूँ, चौड़ाई डी आर मान लेता हूँ, और इस पॉइंट पे फील्ड निकाल लेता हूँ जो कि दे रखा है 4r दूर है, और उसको मैं इंटीग्रेट कर लूँ, तो मैं लिमिट पुट करके निकाल सकता हूँ कि इस एनुलर डिस्क का कितना होगा। करेक्ट। मैं दोबारा बोलता हूँ कि इस रिंग को एलिमेंट मान के मैं इंटीग्रेट कर लूँ, ताकि मैं 3r से लेकर 4r तक इंटीग्रेट कर दूं, तो मैं इतने डिस्क के वजह से निकाल सकता हूँ कितना होगा। ठीक है। तो लेट्स से कि जो मास है रिंग का, तो मास जो हमने माना है मास ऑफ एलिमेंट का कुछ डीएम है। अच्छा, डीएम होगा कितना, डीएम हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए। डी ए कितना होगा, डी ए इज 2 पाई आर इंटू डी आर। ये रिंग का हो गया एरिया, ये वाला एरिया, ये जो ये एरिया निकाला आपने, है ना। और सिग्मा आप निकाल सकते हैं, सिग्मा होता है डेंसिटी। तो मास अपॉन एरिया, एरिया निकालेंगे तो टोटल एरिया है 4r² माइनस 3r² को माइनस कर दिया। तो जितने एरिया है मास एरिया, हमने ये वाला निकाल लिया, ये वाला एरिया निकाल लिया, अंदर को माइनस कर दिया। तो ये आ जाएगा m/7 पाई r²। तो इसकी वैल्यू यहाँ उठा के पुट ही कर सकते हैं चाहे तो आप। सो अब डी एम निकल के आ जाएगा 2m/7r² इंटू आर डी आर। दिस इज डी एम। नाउ हमको हमको एलिमेंट का मास मिल गया। अब हम लिखते हैं उसकी वजह से पोटेंशियल डीवी लिखते हैं। सो डीवी हो जाएगा माइनस जी इंटू डी एम अंडर रूट ऑफ, ये था फॉर्मूला। सो r² प्लस एक्चुअली x² है, x आपको गिवन है 4r, दिस इज 4r का होल स्क्वायर, मतलब रेडियस कितना है और एक्चुअली डिस्टेंस कितना है। तो ये दिस इज द फॉर्मूला, एंड वैल्यू सारी पुट कर ली जाए यहाँ पे। सो माइनस जी 2m/7r² आर डी आर अपॉन अंडर रूट r² प्लस 16r²। कर दें इसको इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज फिर से ये कुछ फंस गया मामला यहाँ पे। तो लेट काम करते हैं, लेट टी इक्वल टू करते हैं, लेट टी इक्वल टू ये मान लेते हैं r² प्लस 16r²। तो ये डी टी बाई डी आर। जो लोग 11th में होते हैं उनको इंटीग्रेशन करने में दिक्कत आती है, बिकॉज 11th में इतने सारे इंटीग्रेशन हम पढ़ते नहीं है, लेकिन जो लोग 12th में उनको ये क्वेश्चन थोड़ा इजी लगेगा बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन। और वहां पे इस चैप्टर को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कर लेते हैं इस टॉपिक्स को, तो वहां पे थोड़ा इजी हो जाता है और ज्यादा।
आर तो कांस्टेंट ही है, सिर्फ ये बदल रहा है, रिंग का रेडियस जो हमने मालूम कर रखा है। इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो -2 GM/r, और डी आर के बदले पुट कर देते हैं dt/2, और ये तो रूट टी है ही। -GM/7r² t⁻⁻1/2 dt। अब दिस कैन बी इंटीग्रेटेड, इस टू से कट गया था। दिस इज, आई थिंक दिस इज इक्वल टू -2 GM/7r², और ये x⁻⁻1/2 है, ये होगा x⁻⁻1/2 + 1, 1 - 1/2 + 1, तो 2√x हो जाएगा, 2√t हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं -2 GM/7r², और t की वैल्यू हमारी r² + 16r²। नाउ लिमिट्स, लिमिट क्या है r की? r की लिमिट देखेंगे अगर, तो शुरुआत में लिमिट अगर इसकी पुट की जाए कि भाई लिमिट क्या है रेडियस की, तो रेडियस जो है इसका वो वेरी कर रहा है। अंदर ये तो खाली है, अगर ये पूरी डिस्क होती तो मैं तो फिर 0 से r नीट करता, लेकिन ये तो डिस्क यहाँ से आता है खाली, तो 3 आवर्स लेकर कर देंगे 4 आवर तक इंटीग्रेट। r equal to 3r to 4r, so this will give you -2 GM/7r² into, पहले पुट कर लेते हैं 4r, तो 16r² + 16r² माइनस ये पुट कर लेते हैं 3r, so 9r² + 16r², this is -2 GM/7r², and this is 4√2r minus, so this is equal to, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 GM/7r into 5 - 4√2, दिस इज पोटेंशियल एट पी। इसको हम यहाँ उठा के पुट कर लेते हैं, दिस इज माइनस एक लगा हुआ है, मास इंटू 2 GM/7r into 5 - 4√2, तो इसे पुट कर लेते हैं, और ये मास जो दे रखा है आपको यूनिट मास है, दिस इज यूनिट मास, एक गिवन है, मतलब स्मॉल की वैल्यू एक तरह से 1 है, तो 1 ही कर लेते हैं। दिस इज 2 GM/7r into 4√2 - 5, दिस इज द वर्क डन वी हैव टू डू, कि हम इस पार्टिकल को उठा के इन्फिनिटी फेंक पाए। तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो सवाल थोड़ा टिपिकल इसलिए हो गया था कि आपके लिए एनुलर डिस्क थी, एनुलर ना होती तो भी हम इस तरह से प्रोसीड करते, एक एलिमेंट मानते रिंग को, फिर करते इंटीग्रेट, बस वहां पे मास डेंसिटी बदल जाती, क्योंकि बिकॉज यहाँ तो हमने लिखा है इसकी वजह से लिखा है सारा मास यहाँ पे, तो उसको हम, लेकिन प्रोसीजर इस तरह से प्रोसीड करते हैं, और हम उससे डिस्क का भी पोटेंशियल निकाल सकते थे कि पूरे डिस्क का कितना होगा। सो आई हैव ट्राई टू क्लियर दिस कंसेप्ट, आई बिलीव आप सबको क्लियर होगा। तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अगर आपको लगता है कि यूजफुल है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।